आजादी के बाद पहली बार अब केशकाल विधानसभा के अंतिम छोर ग्राम कलेपाल में भी विकास की गाथा गढ़ी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सड़कों की जाल का, जहां पर राज्य और केंद्र सरकार के अथक प्रयास के चलते, यहाँ स्थानीय विधायक के प्रयासों के चलते अब कलेपाल में भी डामरीकरण सड़क होगा और मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। आज जिस प्रकार से केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने कलेपाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क का भूमि पूजन किया है और अब यहाँ पर लोगों को काफी आसानी होगा जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय में पहुंचने का। हम कुछ ग्रामीण से जानते हैं, आप देख सकते हो एक कलेपाल के ग्रामीण है जिन्होंने पहली बार डामरीकरण सड़क देखा है। विकास की गाथा अब बुनने जा रही है इस गांव में भी। हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पे स्थिति था इससे पहले और अब क्या स्थिति बना हुआ है। भैया आप बताइए कि पहले क्या स्थिति था यहाँ पे, क्या विकास की गाथा चल रहा था? यहाँ पर कोई विकास की गाथा नहीं था। हमारे गांव से 15-20 किलोमीटर दूर विशाल 2-3 नदियां पड़ते थे, जिसको पैदल मार करके धनौरा का बाजार कंकी खरीद करके खाते थे और लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था। आज पर्यंत हमको विकास की कहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसको याद करते हैं हम और विश्वास है कहीं आने वाले समय में यह सोने की चिड़िया बनाने के लिए यह शासन प्रयास कर रही होगी। राशन के लिए कितना दूर जाना पड़ता था जो राज्य सरकार के द्वारा मिलता है, कहाँ पर जाना पड़ता था? राशन के लिए तो सर हमको कम से कम 8 से 10 किलोमीटर जाना पड़ती थी। वो भी पहले गोदी खोदते थे सड़क में, तब हमको राशन मिलता था। और जो कनकी की बात करते हैं वो लगभग 18 किलोमीटर दूर कनकी खरीदने जाते थे। और उस समय हमारे बुजुर्ग सियान जो थे, एक पहर पेज पीते थे और दूसरा पहर में चावल का आधा पेटन भोजन करते थे। नक्सल मुक्त बस्तर होने जा रहा है और जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री ने डेडलाइन दे दी है 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त होगा। क्या इस क्षेत्र में भी नक्सल का एक गढ़ देखा जाता था, लोग दहशत में थे नक्सल का, अब क्या यहाँ क्षेत्र में नक्सलवादी है? बिल्कुल पहले दहशत देखा जाता था, लेकिन अभी जो यह क्षेत्र में नक्सल की समस्या देखी नहीं जा रही है, देखने को नहीं मिल रहा है। कितने वर्ष हो गए नक्सल? लगभग 5 वर्ष पूर्व से ही यहाँ पर नक्सली जो समस्या है उसका खत्म हो रहा है। कैसा दहशत था यहाँ पर क्षेत्र में? यहाँ पर काफी बहुत सारा दहशत था जिसको हम बता नहीं सकते। नहीं होता था विकास कार्य, नहीं होता था विकास कार्य नहीं होता था। दादा आप मन बताओ, पहली बार यहाँ डामरीकरण सड़क बना थे, आप मन बताओ तो आप मन का नाम है, किस प्रकार है? मेरा नाम सुधराम गावड़े, ग्राम कलेपाल का निवासी हूँ, जो कि मैं पूर्व में सरपंच भी था। इसी रोड की मांग को लेकर कई बार कलेक्टर के पास, विधायक के पास भी गए, लेकिन स्वीकृति उस समय नहीं मिल पाया। अभी हमको स्वीकृति मिला, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रहा है कि विधायक महोदय को हम बहुत बधाई देते हैं। और पहले तो नक्सली के कारण ही हमारा रोड की स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। शासन प्रशासन को भी कई बार अवगत किए, लेकिन नहीं मिल पा रहा था और हमको बारिश के समय बहुत जाने आने में दिक्कत होता था। और अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है और आज भी कहीं ना कहीं लिखाया है कि अति संवेदनशील क्षेत्र, लेकिन अब सड़क बन जाएगा तो कितनी आसान होगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, हमें बहुत आसानी हो जाएगा जाने आने में, मूलभूत सुविधा मिलेगा, हमको कहीं जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा। और क्या चाहते हैं, सड़क किस प्रकार बनना चाहिए? सड़क अच्छे से अच्छे बनना चाहिए, अच्छे क्वालिटी के। बहुत लंबे समय से स्वीकृति मिला है तो हमारे साथ एक दो और लोग, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की खुशी है। आप पहली बार तुम्हारे गांव में सड़क बना था, कितना खुशी देखा था? बहुत खुशी है सर, अच्छा से बने, अच्छा से आना जाना हो जाएगा, अच्छा से शिक्षा भी हो जाएगा, सच व्यवहार भी चलेगा। 40 वर्षों तक नक्सलवादियों के कब्जे में ये क्षेत्र रहा और इसकी वजह से विकास कार्य यहाँ पर ठप रह गए थे। और जैसे ही देश के गृह मंत्री ने एक टाइम निश्चित किया कि 31 मार्च तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, और उसको दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने विकास की एक नई योजना तैयार की है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो है अंदरूनी क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर के है। और उसी सिलसिले में ये जो गांव कलेपाल, जो
जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक मूलभूत सुविधा कैसे पहुँच सकता है? यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जो सुविधा चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले सड़क की स्वीकृति दी गई है। मैं निश्चित तौर पर इस बात को मानता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का सड़क निर्माण का कार्य इस क्षेत्र में हो रहा है। ये अगर उस समय हो जाता जब देश आज़ाद हुआ था उसके तत्काल बाद, तो ये दिन इस क्षेत्र को देखने को नहीं मिला। जिस पूरे अंदरूनी क्षेत्र में इन 2 दिनों में लगभग हमने 32 किलोमीटर सड़कों का भूमि पूजन किया है, लगभग 35 करोड़ की लागत का है, और ये सब के सब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, प्रगति का सबसे मूल मंत्र है पहुंच मार्ग बनना। जब तक के जो हमारी आबादी जहां रहती है, हमारे आम जनता जहां पर निवास करता है, वहां तक आसानी से आने जाने की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो ना तो वहां पर स्कूल बन सकता है, ना अस्पताल बन सकता है, और न ही दूसरे सुख सुविधा पहुंच सकते हैं। उसी को ध्यान में रख करके सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान, चाहे राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वो बस्तर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए किया हुआ है, और इसका फायदा आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी है ग्राम कलेपाल के, जो पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन 10वीं पढ़ने के बाद 5 साल पूर्व ही छोड़ दिया। इनका इच्छा था कि कॉलेज पढ़े, लोग जिस प्रकार कॉलेज पहुंचते थे उसी प्रकार मैं भी पहुंचूं, ऐसा उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सड़कों की जाल नहीं होने के कारण, नदी नाला में पुल नहीं होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं पाए। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस प्रकार का स्थिति बना हुआ था उस समय। आप मन के क्या नाम है भैया और कहाँ गाँव? जी, मैं यहीं का, मेरा नाम संतोष कुमार कावड़े है। मैं यहीं का कलेपाल का रहने वाला निवासी हूँ। देख सर, मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन उस समय पे इधर रोड नहीं था आने जाने के लिए, पुल नहीं बना था नदी नाला वन में, इधर काना गांव आगे, तो आने जाने के लिए दिक्कत होता था सर बहुत। कितना साल पहले क्या और क्या पढ़ाई की? मैं 10वीं पास किया हूँ सर, बिंजे में, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास बिंजे में था जी। तो क्या आगे और पढ़ाई क्यों नहीं की, क्या कारण? आगे ही आने जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता था सर, इसलिए नहीं कर पाए। हाँ, रोड भी नहीं था, वहाँ नाला में पुलिया वगैरह नहीं बना था। अभी क्या काम कर रहे हो? अभी ऐसे खेती किसानी कर रहा हूँ सर। अब रोड बनेगा तो किस प्रकार की गांव की युवा आगे बढ़ेंगे? जी, अब रोड बनेगा तो आने जाने के लिए होगा, सुविधा होगा। तो अभी जो आने वाले हैं अपने युवा या जो भी युवा पीढ़ी अभी आने वाले हैं, वो अच्छा जाके पढ़ाई कर पाएंगे। तो अच्छा, सड़क बनने से अच्छा खुशी है? हाँ, खुशी तो हो रहा है सर। सरकार को धन्यवाद। सरकार को धन्यवाद। ठीक है, ये है तो गांव की युवा जिन्होंने कहा कि 5 साल पूर्व ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था। कारण यह था कि यह सड़क नहीं था, पुल पुलिया नहीं होने था, लेकिन आज राज्य सरकार के अथक प्रयासों के बाद यहाँ पे सड़क बन रही, पुल पुलिया बन रहा है, जिसके चलते अब एक गांव के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, साथ में पढ़ाई शिक्षा भी अच्छा से कर सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, जिसके चलते अब आने वाले अपने भविष्य संवारने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सड़क के जाल बिछने के बाद कितनी इस गांव में विकास पहुंचती है। प्रकाश नगा, केस काल।